अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मामा शीज़ ब्लॉग। चलिए, कैसे हैं आप सब बताइए। मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरी तबीयत थोड़ा डाउन है तो इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का बात कर रही हूँ। उतना एनर्जेटिक मेरे पास नहीं है जो एनर्जी पहले थी मेरे पास। चलिए, यहाँ पर देखिए मेरी छोटी बहन क्या कर रही थी। मैं उसको एक्चुअली बोल दी थी कि आज तू दे दे थोड़ा सा वॉइस बोल के, फट बहु नहीं सुनी। चलो कोई बात नहीं, किसका काम किसका रहता वही करना पड़ता। चलो यहाँ पर देखिए मैं छोटी बहन मेरी क्या है, हम लोग मार्केट गए थे ना, तो वहाँ पर 100 रुपीज़ को 6 भुट्टे दिख गए थे तो वो ले लिए थे हम लोग। डीलिंग अच्छी दिखी तो ले लिए थे। अब सीज़न है, सीज़न में जो चीज़ आती है वो खाना है, तो 6 भुट्टे ले लिए थे। अब लेके रख के भी, अब लेके रखे तो सूख जाते और उतने मज़े की भी नहीं रहती। अगर भुट्टे सूख गए तो अच्छे भी नहीं रहते। तो मैं बोली मेरी बहन को, ये ले तू छील के रख बोल के। वो मेरी बहन एक दाना अलग अलग काट के रख रही थी। वो क्या है, एक डब्बे में डाल के फ्रीज़र नहीं फ्रिज में रख दिया। तो हम लोग कोई भी क्या भी बना लो, कुकिंग कर लो या कुछ भी, कॉर्न चाट बना लो, कुछ भी बना लो, हम लोग उसको बना लेके खा सकती है। अब वो क्या है, वो मेरी बहन अलग अलग करके रख दी थी। चलो यहाँ पर देखिए मैं बना रही थी यहाँ छड़ी दाल या खड़ी दाल मसूर की। मैं बोल रही थी खड़ी दाल या छड़ी दाल, मेरी बहन बोलने लगी थी साइड में से सड़ी दाल नहीं होती, अच्छी दाल ही रहती। हर खाने की चीज़ अच्छी रहती, उसकी इज़्ज़त करना पड़ता। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को 3 टाइम खाने को मिल रहा है, शुक्र करके अल्हम्दुलिल्लाह बोल के, शुक्र अल्लाह का शुक्र कितना करे उतना काफ़ी है। चलो यहाँ पर देखिए मैं बना रही थी सिंपल सी छड़ी दाल। रात के लिए रोटी में या चावल में किसी के साथ भी खा लो, ये अच्छा रहता। इसमें कुछ ज़्यादा मैं सिंपल सा बनाई थी, कुछ ऐसे ही। ऑलरेडी मैं मसूर की दाल 2 घंटे पहले मैं इसको धो के रखी। 2 घंटे नहीं, आधा घंटा, 2 घंटे धो दिए तो फिर ज़्यादा गल जाती। यहाँ पर देखिए मैं क्या डाली थी, पहले ज़ीरा डाली थी, उसके बाद राई। अम्मी आके, पहले कौन तो ज़ीरा डालते, क्या राई डालना पड़ता। मैं बोली अम्मी दो भी एक पीछे दो भी तले जाते। अब ऐसे भी राई का उतनी अच्छे से आ रहे, पूरा जो भी है ऑयल निकाल के है जैसे दिख रहे पूरे मेरे को। चलो जब तक ज़ीरा और राई एक ना लड़ लिए, एक ना एक लड़के ऊपर ना बाहर, मेरे ऊपर ना कुछ ले, जब तक अब मैं इसको तलूँगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही थी लहसुन, एक 5-6 लहसुन कुचल के डाली थी। और उसके बाद मैं डाली थी सूखी मिर्चियाँ, एक 5-6 अच्छे से कट करके डाली थी। और एक प्याज डला, प्याज अब कैसा भी काट लो भाई, प्याज ऐसे काटना वैसा काटना कुछ भी नहीं रहता प्याज में। प्याज क्या है, ऐसी चीज़ है कैसा काट ले तो भी एडजस्ट होके हो जाता। और एक क्या है मालूम, प्याज कैसा कट करे तो भी अलग अलग टेस्ट देता, सिर्फ खाली मुँह से खाने में। फ्राइड राइस में भी हम लोग अलग अलग पकाते, सालन में अलग पकाते मतलब कट करते, बिरयानी के लिए अलग कट करते, ऐसा रहता। अलग अलग प्याज कट करने का स्टाइल रहता। एक एक स्टाइल में कट करते, एक एक मज़ा आता कोई भी चीज़ हो। चलो यहाँ पर मैं दूसरा फिर क्या डालूँगी, जब तक वो पकते रहता प्याज लहसुन जो भी, राई ज़ीरा, करी पाक नहीं डाली तो करी पाक भी डालूँगी। करी पाक भी डाल सकते हैं आप लोग, है तो, नहीं तो नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं कंपलसरी रहना बोल के नहीं, है तो डालो नहीं तो नहीं। देखिए मेरे पास था करी पाक, डाल दी 5-6 करी पाक की काड़ियाँ जो भी थे घर में। मैं क्या करती हूँ, करी पाक लेके आते ही इसको अच्छे से धोकर थोड़ा सुखाने के बाद करी पाक के पूरे पत्ते अलग अलग करके डब्बे में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। ये आराम से मुझे एक वारम से ऊपर ही हो जाता है, करी पाक मुझे आ जाता तो अच्छे से रहता। और क्या है मालूम, कुछ लोग क्या करते, करी पाक छील के तोड़ते और सुखाते, वो काला पड़ जाता। कभी भी मत कीजिए, धोकर मतलब करी पाक के काड़ी के साथ धोकर सुखाइए, उसके बाद फ्रिज में रखिए। कुछ लोग ऐसा करते कि पहले सिर्फ तो मतलब करी पाक के पत्ते पूरे अलग कर लेते, उसके बाद धोकर सुखाकर फ्रिज में रखने की कोशिश करते, बट वो क्या होता उतना अच्छे से सूखता नहीं और काला हो जाता। तो पत्ते अलग अलग नहीं होते ना, तो काला हो जाता और फ्रिज में रख के भी बेकार हो जाता, काला हो जाता फ्रिज में रखते ही। चलो उसके बाद मैं डाल दी थी टमाटर। अब
टमाटर गलने तक इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं। टमाटर मैं कैसा मैं वैसा काट लेती हूँ भाई, इसका ऐसा कुछ डिज़ाइन शेप नहीं है। तो मेरे हाथ में चाकू और टमाटर आ गया, तो ऐसा एक बार करके कैसा कि करके मैं टमाटर और प्याज काट लेती हूँ। कटिंग पार्ट है तो नीट से कट कर लेती हूँ, नहीं तो कैसा मेरे वैसे कट कर लेती हूँ। अब इसको ढककर 5 मिनट के लिए पकाऊँगी, ज़्यादा नहीं। ये भी 5 मिनट से ज़्यादा भी नहीं, 2-3 मिनट ही मूछती हूँ, 5 मिनट भी ज़्यादा हो गया। देखिए यहाँ पर बन गया मेरा, तले गया था ये प्याज और टमाटर। यहाँ पर मैं देखिए दिखा रही थी, ये मसूर की दाल है, ये 1 कप मसूर की दाल है, ज़्यादा नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे के लिए भिगा कर रखी थी धोकर। ज़्यादा भिगा तो भी फिर ज़्यादा जल्दी बन जाती, आधा घंटा काफ़ी है मसूर की दाल को, नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते। देखिए पूरे जो भी मतलब पूरा अच्छे से साफ़ करके डाल रही हूँ। अगर 1-2-3 दाना भी छूट गया तो मुश्किल है, फिर गालियाँ पड़ती घर में। तो पूरा निकाल के अच्छे से साफ़ करके डाल रही थी, पूरे हाथ में भी लग जाते एक बार। मसूर की दाल जो लग छोड़ती ना ज़्यादा, हाथ में दाल हो या चावल हो कोई भी डालते उस टाइम। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं अच्छे से हिला रही थी। चलो आप भी ऐसे ही बनाते क्या, कुकर में भी बना सकते हैं, बट कुकर में बनाए तो जल्दी गल जाती है और जल्दी काम। मेरे को क्या है आज कुछ ऐसा बनाने का था, नहीं तो मैं हमेशा कुकर में डालती हूँ, मेरा हर पकवान कुकर में हो जाता। बट मैं मसूर की छड़ी दाल बनाना है तो मैं बना रही थी, तो समझी चला ऐसे बना लूँगी आज। क्या टाइम भी खाने का भी नहीं था, इतना जल्दी भी नहीं था, तो जल्दी से पका रही थी लेट से। अगर लेट पका रही थी, जल्दी खाने का टाइम हो गया तो जल्दी मैं कुकर में डाल देती। थोड़ा लेट टाइम है बोल के चल ऐसा बना लूँगी बोल के ऐसा ढक के बनाई। देखिए ऑलरेडी दाल गल चुकी थी ऑलमोस्ट, एक 70% या मतलब 30% पक गई थी, अभी 70% बाकी था पकने का। तो यहाँ पर मैं डाल रही थी हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा डालिए। थोड़े पकवाना में हल्दी ज़्यादा लगती, जैसे हम लोग जो मसाले नहीं डालते ना, तो लाल मसाला वैसा नहीं डालते ना, उसमें थोड़ा हल्दी ज़्यादा लगती। तो इसमें मैं हरी मिर्ची नहीं डाली, तो सिर्फ सूखी मिर्ची डाली। थोड़ा सा लाल मसाला भी डालूँगी बट लास्ट में डालूँगी, थोड़ा दाल गल जाने के बाद। कभी भी मैं क्या करती हूँ, नमक और मसाला दाल गलने के बाद डालती हूँ, दाल गलते इस टाइम नहीं डालती, दाल। देखिए यहाँ पर मैं पानी कुछ भी नहीं डाली, और जो पानी था वो दाल में जो धो के डाली थी वो पानी था। थोड़ी देर फिर मैं ढकूँगी, वो जो पानी रहता ना तो निकल। यहाँ पर देखिए पूरा गल गया ऑलमोस्ट। देखिए मेरी दाल पूरी गल गई। अब यहाँ पर मैं डालूँगी पूरे मसाले वगैरह, पानी डाल के फिर थोड़ी देर पकने दूँगी। अब उसके बाद क्या है, दाल में खाने का रहता। चलिए उतने टाइम आप लोग मैं जो भी मसाले डालती हूँ जल्दी से फटक से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आ जाइए जब तक मैं मसाले डाले तक। आप चलिए यहाँ पर देखिए मैं यहाँ डाल रही हूँ क्या, ये नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। मैं बोली थी ना नमक मैं दाल गलने के बाद डालती हूँ, दाल गलते इस टाइम नहीं डालती। क्यों बोलते हो, दाल गलते मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग में नमक डाल दिए तो दाल गलती नहीं। अब उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही थी क्या, ये यहाँ पर डाली हूँ मैं क्या, धनिया का पाउडर हाफ टेबल स्पून धनिया का पाउडर। एडिटिंग में रॉन्ग नहीं है, मैं होना बोल के 2 बार बोली। अब देखिए यहाँ पर मैं डाली थी ये क्या, लाल मिर्ची का पाउडर। मैं पहले आपको मैं बोल चुकी थी दाल गलते इस टाइम मैं कुछ भी नहीं डाली थी। दाल गलने के बाद नमक और सभी मसाले डालूंगी, थोड़ी देर पानी डाल के पकाऊंगी। देखिए यहाँ पर दाल गल गई और उसके बाद मैं डालूंगी यहाँ क्या डाली थी, लाल मिर्ची का पाउडर और नमक और धनिया का पाउडर डाल दिया। अब लास्ट में क्या डालूंगी, थोड़ा सा पानी डाल के पकाऊंगी। उससे पहले मैं डालूंगी कुछ और, ऐसे भी खा सकते। ये भी ऑलमोस्ट बन गई दाल, अच्छे से बन गई, ये भी अच्छी है। मगर थोड़ा लिक्विड ही रहना, खाने में रहना, या रोटी में ये तो खा सकते बट खाने में नहीं खा सकते, थोड़ा सा पतला रहना ना। अब यहाँ पर डाल रही थी मैं घर में बना हुआ मेरा गरम मसाला, ये जो मैं घर में बनाई थी, तो वो गरम मसाला मैं डाल रही थी। यहाँ पर देखिए मैं डालती मैं 1 टेबल स्पून उतना गरम मसाला। अब उसके बाद मैं डालूँगी डायरेक्ट पानी। मैं गई थी पानी लेने गई थी मैं यहाँ पर, बिना हलाई में छोड़ के गई, मतलब पानी लेने गई थी। मेरा जो पानी का रहता ना तो वहाँ पर रहता, जो फ़िल्टर रहता वहाँ पर रहता, तो इसलिए मैं चूल्हे के पास के हट के गई तो पानी लेने गई हूँ, तो या तो कुछ फ्रिज में से लेने गई हूँ। तो
आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए मैं डाल दी थी 1 गिलास पानी जो मैं लेके आई थी ना, तो वो डाल दी। अब देखिए इसको पकने छोड़ दूँगी 1 उबाल या 2 उबाल आए तक। अब उसके बाद बंद कर देना। आराम से हम लोग रोटी चावल के साथ खा ले सकते। चलो, और एक भी थोड़ा सा पानी डाल रही थी मैं, क्यों बोले थोड़ा सा और मुझे लिक्विड ही रहना दिखना था। अब इसको ढक दूँगी 1 उबाल, बस ज़्यादा नहीं। क्यों बोले तो ऑलरेडी दाल गल गई थी, सिर्फ ये मसाले जो मैं डाली थी ना, वो जो पकने का था उतना वो कच्ची बस जाने का था। उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भी क्या बोलते इसको, दाल बोलते, छड़ी दाल, खड़ी दाल रहता ना, तो अब बन गया। आप देखिए उबाल भी आ गई। आप लोग खा ले सकते रोटी के साथ। मैं तो रोटी के साथ ही खाती हूँ, कभी कभार खाने के साथ भी खा लेते, बट छड़ी दाल बनाते ना कभी भी हम लोग रोटी के साथ ही अच्छी लगती। प्लीज़ आप भी कमेंट करके बताइए ये खड़ी दाल या छड़ी दाल जो भी बोलते हैं ना, आप लोग किसके साथ अच्छी दिखती, प्लीज़ कमेंट करिए। चलो मैं चलती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किधर भी नहीं जाती। चलो अब ये देखो बंद करने के बाद मैं थोड़ी देर उधर जाके आया था कि उबाल आ गया था, इसको बंद कर दी थी। दाल ठंडी हो गई थी, देखिए जो भी तेल था पूरा आ गया। और मैं आपको ठंडा होने के बाद मैं इसका टेक्सचर वगैरह आपको दिखा रही थी। देखिए सारी ऐसी छः मेरी मूंग की दाल, सॉरी मसूर की दाल, मूंग की दाल नहीं। चलो अब भी बताइए कैसी बनी मेरी दाल, और मुझे कमेंट करके बताइए। आप भी ट्राई कीजिए सेम ऐसे। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।